हाय फ्रेंड, अगेन वेलकम है मेरे ब्लॉग में। इससे पहले मैंने आपको हवा महल दिखाई दिया है। सो जिन्होंने मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वहाँ पे मेरा फर्स्ट ब्लॉग देख लेना। उसके 5 या 10 मिनट की दूरी पे ही आपको जंतर मंतर एंड सिटी पैलेस दिख जाएगा। ये जो सामने दिख रहा है ना वो सिटी पैलेस का गेट है, बट यहाँ से सिटी पैलेस की एंट्री नहीं है। तो हम यहाँ से लेंगे टर्न लेफ़्ट साइड में एंड ये हमें दिखेगा दूसरा वाला गेट, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। तो जंतर मंतर एंड सिटी पैलेस बिल्कुल पास में ही है। अगर आपको फ्रेश होना हो तो यहाँ साइड में लेफ़्ट साइड में ही आपको टॉयलेट दिख जाएगा, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है। एंड छोटी सी मार्केट है, कुछ शॉप्स हैं, जयपुरी आइटम अगर आप लेना चाहो, कंगन बैंगल पर्स वगैरह, सो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने डिसाइड किया कि हम ना जंतर मंतर जाएंगे, क्योंकि सिटी पैलेस थोड़ा सा हमें बहुत ज़्यादा रस हो रहा था एंड सुनहरी के साथ हमें सही नहीं लगा। हमें लगा जंतर मंतर का थोड़ा सा ओपन है तो सुनहरी खेल रहेगी। जंतर मंतर का टिकट जो था ना वो 52 रुपये था, और अगर आप स्टूडेंट हो अपनी आईडी लेके आते हो तो 22 रुपये में आपका काम हो जाएगा। और सिटी पैलेस का जो टिकट था वो 300 था। एंट्री यही वाला गेट है, जंतर मंतर का एंट्री गेट। और अगर आप कुछ भी चीज़ें खाने पीने के रखे हो ना तो उसको बाहर ही खा लो, क्योंकि वो बैग वैग चेक कर लेते हैं, अंदर कुछ ले जाने नहीं देते। सो आप देख सकते हो। सुनहरी को तो भाई साहब स्पेस मिल गया था और उसकी मस्तियाँ चालू हो गई थी, आप देख सकते हो। और ये इसको ना जंतर मंतर को हमारी सूरज की घड़ी बोला जाता है, फर्स्ट सूरज की घड़ी है। और आप इस ग्रुप को देखो, सारे कितने ओल्ड एज हैं और कितनी मस्ती चल रही है ना। और जंतर मंतर के बारे में बोला जाता है कि जैसे कि राजा सवाई प्रताप सिंह जी ने ये पहला जंतर मंतर बनवाया था, और फिर इसके बाद 5 और बनवाए हैं अलग अलग सिटी में। उज्जैन में है, दिल्ली में है, और भी कुछ जगहों पे है। ये वाला जो पार्ट है ये है बिल्कुल टॉप पे जो आपको दिख रही है छतरी, ये सुई है। पता नहीं इतना बड़ी सुई क्यों बनवाई। और इसके ये लेफ़्ट साइड में मॉर्निंग के 12 से 6 होते हैं, और राइट साइड में दिन के 12 से 6 होते हैं, इस तरीके से है। और जंतर मंतर को सन 1724 से 1734 ईस्वी में बनवाया था। और ये देखो इसकी मस्ती। अरे रे इस लड़की को, अरे कपड़े गंदे कर लिए इसने, बहुत गंदे कपड़े कर लिए। ये देखो, इसको देखो यहीं पे, और इसके पापा फोटो सेशन के लिए बैठे हुए हैं। और इनको देखो, ये देखो पूरे कपड़े, और इनके कपड़ों की हालत देखो। इनको देखो, ये कपड़े पूरा बोल रही है मत करो यार। सच में ये लड़की ना बहुत ज़्यादा, बेबी गिर जाओगे, बहुत गंदा हो रहा है, गंदा हो रहा है। प्रिंसेस आराम से आराम से आराम से। चलो ना, अभी यहाँ पे भी बहुत इतनी सारी चीजें हैं। इसको लो, गोदी को लो। यहाँ पे ना आपको ये यंत्र दिख जाएंगे। टोटल 14 यंत्र है। सारे यंत्र अलग अलग राशि एंड सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ये वाला जो यंत्र है वो राशियों का यंत्र है। कौन सी राशि में सूर्य चलेगा, कौन सी राशि में क्या होगा, मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट वो यहाँ पे बता रहे थे। और यहाँ पे आओ ना तो गाइड ज़रूर लेना, क्योंकि काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है। और बताया जाता है कि आने वाले टाइम पे भी ये घड़ियाँ सारी सही टाइम बताएंगी। और ये जो सामने दिख रहा है उसको मैंने कैच नहीं किया था, क्योंकि सुनहरी इस साइड में भाग गई थी। उसको सूर्य की गति के लिए बोला जाता है। सूर्य की जो भी शैडो बनती है वो फ्रंट एंड बैक साइड में बनती है। एंड इस यंत्र का नाम है राम यंत्र। और यहाँ पे ये सूरज की हाइट वगैरह नापने के लिए, एंगल नापने के लिए मेज़र होता है। और यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस दी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये छोटी छोटी लाइंस आपको दिख रही होगी, जिस तरीके की अपनी स्केल्स में लाइन होती है ना, हर दीवार पे एंगल लाइन वगैरह बनी हुई है।
बाकी का फिर हम आगे आ गए। तो ये सामने पपेट शो स्टार्ट होने वाला था, बट हमको और भी जगह जाना था, इसलिए हमने ये पपेट शो एंजॉय नहीं किया। देन हम थोड़ा सा सामने हमें दिखा कैफ़े, सो हमने सोचा हम वहाँ पे चलते हैं। एंड साइड में होते हुए हम निकल आए कैफ़े के साइड में। तो यहाँ पे हम लोग आगे मैंने फटाफट से कैफ़े में जाके 2 चाय ऑर्डर की। 40 रुपये की एक चाय थी, मैगी वगैरह भी ले सकते हो। 80 से 100 रुपये प्राइस था। देन हम डायरेक्ट निकल आए थे अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, और आने में थोड़ा सा टाइम लगा था, बट मैंने रास्ते में शूट नहीं किया था। इसका टिकट जो था वो 52 रुपये टिकट था। पिकॉक कहाँ है? आवाज तो कहीं से आ ही रही होगी। चलो आओ, लेट हो रहे हैं, आ जाओ जल्दी भागो, जूते पहना देना। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम को गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूज़ियम भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहला म्यूज़ियम है। राजा राम सिंह जी ने इसको एक टाउन हॉल के रूप में बनवाया था, लेकिन जो भी माधव सिंह सेकंड जो थे, उन्होंने इसको कला के रूप में म्यूज़ियम बनवाया, और 1887 में इसको जनता के लिए ओपन कर दिया। सो यहाँ से हमने लिया एंट्री, और मेन गेट तो इतना अमेजिंग था ना, सीरियसली मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी शूट की थी। काफ़ी अच्छी लाइटिंग, नाइट में गई थी, ऑलमोस्ट हमें ना 7 o'clock समथिंग हो गया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था, मोर की आवाज़ें आ रही थी जो कि जयपुर में आती ही रहती हैं। काफ़ी अच्छा, मुझे बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। लाइटिंग वगैरह आप देखना, बहुत अच्छा लगा था मुझे यहाँ पे। बट थोड़ा सा ना क्या था, टाइम ज़्यादा हो गया था, तो हमको ना फटाफट चीज़ें देखनी पड़ी, और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस था एंट्री गेट से बिल्कुल लास्ट तक जाने के लिए, क्योंकि वहीं से एंट्री थी मेन गेट से, और शायद एग्जिट भी वहीं से था। एंटर करते ही हमें ऊपर की साइड में प्यारी प्यारी सी पेंटिंग्स दिखी थी, जो कि राजा जी के फैमिली की पेंटिंग्स वगैरह थी। एंड इस हॉल में ना, मतलब ये अल्बर्ट जो हॉल है म्यूज़ियम, इसमें ना आपको काफ़ी टाइप की गैलरी मिल जाएंगी। ये वाली जो गैलरी है वो कालीन गैलरी है। यहाँ पे आपको कालीन्स का काफ़ी कलेक्शन मिल जाएगा, जो कि उस ज़माने पे बाहर से आई थी, बाहर से लाई गई थी, और बाकी की डिटेल्स इनके बारे में आपको जगह जगह पर लिखा हुआ है। सो आप जाके देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। देन काफ़ी सारी अमेजिंग, अगर आपको एंटिक चीज़ों का कलेक्शन देखना पसंद है तो आपको डेफिनेटली इस हॉल में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इतनी सारी पेंटिंग्स एंड म्यूजिक से रिलेटेड, उनके फाइटिंग से रिलेटेड, एंड उनका जो गिफ्टेड कलेक्शन होता है, या जार कलेक्शन होता है, या बर्तन का कलेक्शन होता है, उनके कपड़ा, उनका रहन सहन, मतलब राजा जी से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। इतनी एंटिक चीज़ें थी ना, बड़ी प्यारी सी चीज़ें थी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी एंटिक चीज़ें हैं। सो ये बांस का कलेक्शन एंड उनके जो भी गिफ्टेड आइटम थे, कुछ कहीं से मंगाया गया था, कुछ कहीं से मंगाया गया था, और सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको उनके नीचे ही दिख जाएगी। काफ़ी यूनिक आइटम था जो कि बड़ा अमेजिंग लग रहा था, एंटिक चीज़ें थी, और मुझे तो इस टाइप की चीज़ें बड़ी प्यारी लगती है। यहाँ पे देखो किस तरीके के वास थे, कितने बड़े बड़े प्लेट्स थी। एंड ना यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी थी, मतलब कि एक छोटा सा एक म्यूज़ियम था, संग्रहालय, और उसमें ना आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये देखो ये वाला बास कितना बड़ा है। मैं फटाफट इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा ये फैमिली ब्लॉग है, जो भी हमने एंजॉय किया मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये कुछ पुरातत्व विभाग की मूर्तियाँ हैं जो कि आप देख सकते हो। सारी मूर्तियों के नीचे उनकी डिटेल्स है, कोई बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड है।
सो आप देख सकते हैं ये आई थिंक शिव जी की मूर्ति थी, हाँ शिव जी की मूर्ति थी, तो शंकर भगवान की मूर्ति थी और सुनहरी यहाँ पे एंजॉय करी। एंड अगेन हमने यहाँ पे कुछ रील्स वगैरह शूट किए, बहुत अमेजिंग लग रहा था यहाँ पे भी। और सारी चीज़ें देखने में थोड़ा सा मज़ा ही आ रहा था क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी, आप देख सकते हो ये राइफल्स गन वगैरह जो भी थे, गन नहीं है ये बंदूकी हैं, उनके लड़ने वाले हथियार जो कि कौन से टाइम पे कौन सा यूज़ किया जाता था, तो सारी चीज़ें एंटिक रूप से रखी गई हैं। और ये पूरा रेड सेक्शन था, यहाँ पे ना कलर डिफाइन भी करे गए हैं। उसके आगे हम आगे बढ़े एंड हमने थोड़ा सा ऊपर जाने का सोचा क्योंकि ये ना 3 मंजिला था और हमने शायद तीनों मंजिले ही देखे थे, तो सुनहरी थी, टाइम ऑलमोस्ट ज़्यादा ही हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं हम सेकंड फ्लोर पे, ये नीचे वाला फ्लोर पूरा दिख रहा है जो मैंने अभी दिखाया। और यहाँ पे भी ये देखो कुछ पेंटिंग्स एंड उनके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम आगे की ओर जाते हुए और भी चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया और काफ़ी एंटिक चीज़ें यार, सच में मैं फिर से बोलूँगी ये उनके भाले वगैरह जो लड़ाई में यूज़ होते थे ना, मतलब ये इतने बड़े थे ना कि मैं क्या बताऊँ, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते थे। एंड इनके अंदर इनके डिज़ाइन वगैरह देखो यार, ये मतलब मेरी हाइट के बराबर थे, 5 फीट के। एंड मतलब इतने बड़े बड़े थे ना सच में। ये देखो सुनहरी के पापा खड़े हुए हैं, तो आप एक अनुमान लगा सकते हो ये कितने बड़े होंगे। और इनके डिज़ाइनिंग हॉर्स बने हुए हैं एंड कुछ इनमें कुछ स्टोरीज है जो कि ये लोग ही डिफाइन कर सकते हैं इनके बारे में, इनके नीचे डिटेल्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। एंड इसके आगे हम लोग और आगे बढ़े तो यहाँ पे ना कुछ प्राचीन काल से रिलेटेड कॉइन्स एंड उनके सिक्के, कौन से टाइम पे कौन सा सिक्का चलता था, गोल्डन सिल्वर, मतलब जो मुद्राएं होती थी, ये सारी मुद्राएं वगैरह है उस टाइम पे जो चलती थी, देन कौन से सन में कौन सी आगे बढ़ी, फिर ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में हमें कुछ आदिवासी एंड मिस्र से रिलेटेड चीज़ें मिली, तो वहाँ पे कुछ उनके देवी देवताओं के बारे में एंड उनके तावीज़ वगैरह के बारे में भी दिखाया गया था। तो वो इसके बाद में ही आएगा, ये तो सारी मुद्राएं हैं आप देख सकते हो। सो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, सीरियसली बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। डेफिनेटली जयपुर जाओ तो यहाँ पे ज़रूर आना थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि ना कहीं ये हमारा इतिहास रहा है और हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो होनी चाहिए। सो ये अभी मुद्राएं गोल्ड स्वर्ण मुद्राएं जिनको बोलते थे ये वही है। और ये ना सारे देवी देवताएं हैं, आई थिंक यहाँ पे ना सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, मतलब कि जो छोटे मोटे क्या जो भी हैं, माता जी, हनुमान जी, शिव जी, कन्हैया जी, बौद्ध वाले, मतलब इतनी सारी मूर्तियाँ और सब में नंबर भी लिखे हुए थे, कौन सी ऐसे करके सब में नंबर लिखे हुए थे, आप देख सकते हो। आगे फिर हम गए थे तो यहाँ पे ना इसी अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का स्ट्रक्चर रखा हुआ है जो कि इसी तरीके से बनना था, और आई थिंक ये पूरा बन नहीं पाया, ऐसा कुछ इसकी हिस्ट्री रही है, जो कि यहाँ पे राजा सवाई सिंह जी ने इसका मॉडल रखा हुआ है। ये इसी का मॉडल है जिसमें हम घूम रहे हैं, आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारा ब्यूटीफुल सा था। देन फिर हम आगे आ गए और चीज़ों को देखने लगे, आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल सा था ये वाला जो स्ट्रक्चर था वहाँ का, बहुत ब्यूटीफुल था। देन स्ट्रक्चर्स के आगे हम आए तो यहाँ पे हमें कुछ और देवी देवताओं से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दी, जैसे कि ये काली माता की मूर्ति है एंड कुछ और गॉड्स वगैरह हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। पूरा हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के और जो भी मतलब देवी देवताओं के रूप में पूजे गए हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिए हैं, मतलब कि रखे हुए हैं वहाँ पे। एंड फिर मैं थोड़ा सा और आगे गई, यहाँ पे सुनहरी के पापा कुछ कह रहे हैं आई थिंक। देन उसके आगे ये उनकी पोशाक, ड्रेसेस वगैरह हैं राजा की, रानी की, जो भी उनकी उस टाइम की ड्रेसेस थी, जो कि आज एक म्यूज़ियम में रखी हुई है। इस तरीके से होती थी, इन तरीके की आप देख सकते हो, उनकी कढ़ाई वगैरह जो भी डिज़ाइन वगैरह होते थे। ये लहंगा एंड चोली है और काफ़ी यूनिक सी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिली, आप देख सकते हो। ड्रेसअप वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, उनका जो भी पहनावा था राजा रानियों का,
उस टाइम पे। तो ये भी मैंने फटाफट से वीडियो में कैच किया। देन हम थोड़ा सा और आगे आ गए। आगे आते ही ये मिस्र लोगों से रिलेटेड चीज़ें थी। आई डोंट नो ये क्या थे वहाँ के। आई थिंक कोई कीड़े वगैरह थे कुछ, जिनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था। एंड उनके देवी देवताओं के बारे में भी चीज़ें थी, आप देख सकते हो। और थोड़ा सा और आगे हम गए तो ये कुछ एंटिक पीसेस थे, रखे हुए थे। एंड ये वहाँ की आईज थी, आँखों वगैरह के बारे में कुछ था। आई डोंट नो कि ये किस तरीके की थी। और हमें जल्दी जल्दी जाना था तो मैंने ज़्यादा चीज़ों को कवर नहीं किया, बट हर चीज़ के बारे में उनकी डिटेल्स वगैरह वहाँ पे दी हुई हैं, जिसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एंड अगर आप हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्टेड हो ना, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। अगेन मैं बोलूँगी, यहाँ पे उनके तावीज़ वगैरह जो उनके देवी देवताओं के होते थे, वो तावीज़ वगैरह के बारे में है ये चीज़ें। एंड फिर से बोलूँगी बाकी की डिटेल्स, आई डोंट नो कि मैं कुछ गलत भी बोल दूँ। तो वहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मेंशन है ये मिस्र के लोगों को जिस तरीके से बनाया जाता था उस तरीके के। एंड यहाँ पे बेस्ट पार्ट पता क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल मम्मी है जो कि मिस्र के एक किसी शहर की कोई महिला की है ये जो मम्मी। और ये बिल्कुल 200 से 300 साल पुरानी बताई जाती है। और इसका ना ये सिटी स्कैन भी रखा हुआ है जो 2011 में हुआ था। और ये जो मम्मी है ना, वो एक महिला की मम्मी है। और मम्मी किस तरीके से बनाया जाता था आपको पता है, कुछ अजीब टाइप के लेप्स वगैरह लगा के, जिससे कि उनकी बॉडी कभी भी गलती नहीं थी और सेफ रखी रहती थी। तो जो भी पट्टियों के साथ में मम्मी बनाई जाती है, पट्टियों के ऊपर ये एक कवर लगाया जाता था, मास्क पहनाया जाता था, ये उस मास्क में है। उसके आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पे हमारे किसानों भाइयों के बारे में कुछ चीज़ें हैं, किस तरीके से वो उनकी लाइफ स्टाइल थी उस टाइम पे, रहन सहन था। और थोड़ा सा और आगे आते ही ना यहाँ पे म्यूज़िक गैलरी थी। तो यहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट थे, यहाँ पे ढोलक, मंजीरे, ताशे और जो भी थे मैं जानती नहीं हूँ, बट सारी चीज़ों की डिटेल्स वहाँ पे थी। अब देखो ये जो बजाने वाला ना कितना बड़ा था, सितार भी कितने बड़े थे, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें, एंटिक चीज़ें थी जो आजकल देखने को नहीं मिलती, म्यूज़ियम वगैरह में ही देखने को मिलती है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, यहाँ पे भी आप आ सकते हो। और ये वाली चीज़ें अगर आपकी फेवरेट है तो आप एंजॉय भी कर सकते हो। ये वाला सितार देखो कितना प्यारा है, इसको सितार बोलते हैं क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, बट आप देख सकते हो कितना बड़ा बिग साइज़ का है ये वाला, है ना। तो उसके आगे फिर हम थोड़ा सा और आए और फिर हमने सोचा कि चलो अभी नीचे चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। एंजॉय कर रहे थे और सुनहरी मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग अब और ज़्यादा नहीं करने दे रही है। सो मैं यहाँ पे ही अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग को क्लोज़ करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हमारा नेक्स्ट डे का जयपुर का इसके बाद आएगा, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इससे पहले हवा महल का वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी जाके ज़रूर देखना। बाकी का एंजॉय कीजिए वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइस। और ये जो पालकी है ना, मैं इसके बारे में और बता देती हूँ। ये रानियों को लाने ले जाने के लिए यूज़ होती थी। और वहाँ पे मैं सोच रही थी ये भगवान वगैरह की, बट नहीं, ये रानियों के लिए थी ये वाली पालकी। रथ का प्रतिरूप करके कुछ लिखा हुआ था, आई डोंट नो। सो बाकी की चीज़ें आप और देख सकते हैं, योगा आसन वगैरह है यहाँ पे, अलग अलग मुद्राएं हैं योग करने की। एंड एंजॉय द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।